हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बसंत कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और फिर से हम लोग चलेंगे साइंस का सेक्शन, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लगभग 80 से 100% ये इसकी गारंटी है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या देखते हैं, प्रश्न संख्या क्या है, ठीक है। जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कोशिश कीजिएगा, जितना क्वेश्चन ज़्यादा देखिएगा पढ़िएगा उतने से ज़्यादा क्या होगा, आप टच कर सकते हैं और इसका सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन और इसके नियम, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिवर्तन आपको पढ़ना है, प्रकाश का परिवर्तन भी पढ़ना है, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ना है, और साथ ही साथ इसके जो भी नियम है, इसके नियम को भी पढ़ लेना है, ताकि ये क्वेश्चन आपको प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन से क्वेश्चन आपको नहीं छूटे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ के जाएंगे आप लोग, ठीक है, ताकि इसे क्वेश्चन नहीं छूटे। तीसरा जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। तो जो उत्तल लेंस पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ लेना है, ठीक है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं स्पेक्ट्रम क्या है, ठीक है। ये दोनों क्या करना है, आपको पढ़ के जाना है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी, स्पेक्ट्रम भी, और प्रकाश वर्णपट क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों एक ही चीज़ है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देता है तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों क्वेश्चन आप एक ही तरीके से सोल्व कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, इसको भी आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है दृष्टि दोष क्या है, ठीक है। दृष्टि दोष में आप देखेंगे, दृष्टि दोष में चारों दोष दे से लेंगे, चाहे निकट दृष्टि दोष की बात कहें, दीर्घ दृष्टि दोष, चाहे दृष्टि वैषम्य या जरा दृष्टि दोष, ठीक है। ये चारों को आप देख लेंगे दृष्टि दोष को, ठीक है। दृष्टि दोष में क्या है, किस लेंस का, निकट दृष्टि दोष में जैसे कि अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से क्या करेंगे, समझ लेंगे, जान लेंगे, ताकि क्वेश्चन में हमारा दृष्टि दोष से क्वेश्चन नहीं छूटे, ठीक है। अगला जो है हमारा विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा पढ़ लेंगे, विद्युत धारा पढ़ेंगे, विद्युत धारा क्या है, इसके साथ ही पढ़ेंगे कि विभवांतर, विद्युत धारा पढ़ेंगे तो देखेंगे विभवांतर जानेंगे, ठीक है। विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद विभवांतर को देखेंगे, विभवांतर का हम ऐसे ही मात्रक देखेंगे, ठीक है। जैसे विभवांतर का ऐसे मात्रक हमारा क्या हो जाएगा, वो देख लेंगे। जैसे विभवांतर का ऐसे मात्रक एम्पियर हो जाता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक, ठीक है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक क्या होता है, वोल्ट हो जाता है, ठीक है। सॉरी, विद्युत धारा का ऐसे मात्रक एम्पियर हो जाता है, विभवांतर का वोल्ट हो जाता है, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम हो जाता है। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, ताकि इससे हमारा क्वेश्चन छूटे नहीं। चाहे विद्युत धारा हो, चाहे विभवांतर हो, चाहे प्रतिरोध हो, इससे हमको लोग क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। परिभाषा के साथ साथ इसका ऐसा ही मात्रक पे भी हम लोग ध्यान दे करके पढ़ेंगे, ताकि क्वेश्चन छूटे नहीं, ठीक है। अगला है फ्यूज क्या है, ठीक है। फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इसका मिश्र धातु क्या होता है, ठीक है। मिश्र धातु, इस मिश्र धातु के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो इसका मिश्र धातु है शीशे एवं टीन का मिला करके क्या किया जाता है, बना जाता है फ्यूज जो है, ठीक है। तो फ्यूज का मिश्र धातु, फ्यूज भी पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूज का मिश्र धातु भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फ्यूज के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूज क्या होता है, कम गलनांक का होता है, और ये क्या होता है, हमको मदद करता है, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत बल्ब पढ़ेंगे। विद्युत बल्ब के बारे में पढ़ेंगे तो इसका पढ़ेंगे फिलामेंट के बारे में पढ़ेंगे। फिलामेंट किससे बना होता है, जैसे कि मान लीजिए टंगस्टन का बना होता है, इसका गलनांक कितना होता है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। इसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम लोग किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है, ये भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। जैसे कि लघु पतन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे कि जो धनात्मक और ऋणात्मक क्या होता है, एक ही साथ कभी कभी ज्वाइंट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, एक ही परिपथ में बहुत तेजी से क्या होता है, धारा आवेशित होने लगती है, तो वो क्या हो जाता है, तो उसी को कहते हैं लघु पतन। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम, ठीक है। जो फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम है, ये ऐसे, तो ये अंगूठा किस तरफ प्रदर्शित करता है, ये तर्जनी किस तरफ, ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है किस तरफ ये प्रदर्शित करता है, इसको हम लोग पढ़ के जाएंगे। बाम हस्त नियम भी, फ्लेमिंग के बाम हस्त नियम हम लोग जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन, एलपीजी क्या है, ठीक है।
तो एलपीजी पढ़ेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। ये नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन क्या होता है, मिश्रण होता है, तो इसके बारे में हम लोग बढ़िया से हम लोग पढ़ लेंगे। इसके घटक जो होते हैं आइसोब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, इसके बारे में पढ़ के जाएंगे हम लोग, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी हम लोग पढ़ेंगे कि इसको मतलब कि स्वच्छ ईंधन के रूप में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला पढ़ेंगे हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़ेंगे R बराबर 2F, ठीक है, या F बराबर R/2, F बराबर R/2, ये और ये दोनों क्या है, एक ही है। तो उत्तल दर्पण में इसको हम लोग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर सिद्ध कर लेते हैं तो लगभग ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ लेंगे, किससे, तो फिजिक्स से पढ़ लेंगे, भौतिकी से पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इतना कम से कम इतना क्वेश्चन जरूर हम लोग करके जाएंगे। अगर इतना हो जाता है तो इसके बाद हम लोग एक्स्ट्रा चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये इतना जरूर हमको पढ़ के जाना है एग्जाम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रसायन शास्त्र में बढ़ते हैं। रसायन शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। अभिक्रिया पढ़ना है हमको। अभिक्रिया में प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसके बाद संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे विकृति गंधिका क्या है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ इसको, इसके बाद इसको क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों पढ़ेंगे। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ठीक है। इसके बाद धोबिया सोडा पढ़ेंगे, और धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र भी पढ़ेंगे, धोवन सोडा भी पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों में अंतर भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसका कार्य भी पढ़ेंगे कि धोबिया सोडा का क्या कार्य है, माने किस में हम लोग यूज करते हैं, इसका बेकिंग सोडा का क्या कार्य है, किस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग पढ़ के जाएंगे। इस जो भी क्वेश्चन है ये सब जरूरी से पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद से हम लोग खनिज पढ़ेंगे, खनिज क्या है, अयस्क क्या है, ठीक है। ये जो खनिज है, जो अयस्क है, जैसे कि मान लीजिए बॉक्साइड दे दिया, बॉक्साइड जैसे एल्युमिनियम का क्या है, अयस्क बॉक्साइड है Al2O3 10H2O, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, लोहा का अयस्क कौन कौन होता है, जो भी अयस्क होता है, जैसे हेमेटाइड हो चाहे जो भी हो, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। खनिज भी पढ़ेंगे और इसके बारे में उसका अयस्क भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग समजातीय श्रेणी क्या है, ठीक है। इसके अलावा विरंजक चूर्ण क्या है, विरंजक चूर्ण पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र भी हम लोग पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा दैनिक जीवन में हमारा पीएच मान क्या है, पीएच मान भी एक बार देख लेंगे, चाहे सिरका का हो, चाहे हमारा मुंह का पीएच मान हो, ठीक है, चाहे हमारा अमाशय का पीएच मान हो, ठीक है, चाहे जल का पीएच मान हो, पीएच मान पूरा एक बार हम लोग देख के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को हम लोग को देख के जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातु पढ़ना है, धातु पढ़ना है, अधातु पढ़ना है। धातु और अधातु में क्या अंतर होता है, ठीक है। धातु होता है तन्यता होती है तो क्यों होती है, ठीक है। इसके बारे में अधातु पढ़ लेंगे। धातु कौन कौन धातु हैं जो कि क्या होती हैं, अभिक्रियाशील है, कौन अभिक्रियाशील नहीं है, ठीक है। कौन कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहती है, कौन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव के रूप में रहती है। ये सारे क्वेश्चन क्या करना है, हमको करके जाना है, जरूरी से जरूरी, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है हमको यौगिक एवं संरचना। इसके अलावा प्रयोगशाला में हम लोग मीथेन गैस कैसे तैयार करेंगे, इसको भी एक बार जरूरी से जरूरी क्या करेंगे, देख लेंगे क्वेश्चन, ताकि हमसे छूटे नहीं। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन जीव विज्ञान से रहेगा, जिसमें फिजिक्स में मैंने 13 तक रखा है, ये क्वेश्चन जरूरी से जरूरी करके जाना है। इसके अलावा भी क्वेश्चन करके जाना है आपको, आप खुद से देख लीजिएगा, लेकिन साथ ही साथ इसको तो इतना जरूरी करना है, ठीक है। जो भी इसमें मैं क्वेश्चन दिया हूँ क्या है, ये सारे क्वेश्चन करना है। इसके अलावा रसायन शास्त्र में भी ये सारे क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद इसमें पित्त क्या है, जीव विज्ञान में पढ़ेंगे पित्त क्या है, पित्त का हमारे अमाशय पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमारे पाचन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो पित्त के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। इसके बाद रक्त क्या है, रक्त पढ़ेंगे, ठीक है। तो रक्त एक ऊतक है तो ये लाल रक्त कोशिकाएं, रक्त के तहत पढ़ेंगे लाल रक्त कोशिकाएं क्या है, श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, ठीक है। ये सारा हमको करके जाना है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन श्वसन और दहन, ठीक है, दोनों पढ़ के जाना है। श्वसन क्रिया क्या है, दहन क्रिया क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये भी हमको पढ़ के जाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्वपोषी एवं विषमपोषी, ठीक है, ये भी पढ़ के जाना है हमको। इसके बाद से हार्मोन भी पढ़ना है हमको, ठीक है, कौन कौन से हार्मोन होते हैं, ठीक है, किस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इसके अलावा पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, चाहे वो जिबरेलिन हो, चाहे वो जो भी हो, ठीक है। पादप हार्मोन्स में कौन कौन आते हैं, जंतु हार्मोन में कौन कौन आते हैं, ये भी हमको पढ़ के जाना है। इसके अलावा परागकण
कर्म पढ़ना है, यानी कि फूल के बारे में, फूल का एक चित्र भी बनाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फूल का चित्र भी बनाना है हमको। और फूल के चित्र को जितना भी सारा इति है, जैसे कि अंकुड़ी हो गया, पंखुड़ी हो गया, स्त्रीकेसर हो गया, पुंकेसर हो गया, ये भी क्या करना है, इसको करके जाना है। ठीक है, परागकर्म करके जाना है। इसके साथ ही जो हमारा जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म क्या है, इसके बारे में हम लोग करके जाना है। इसके अलावा गुणसूत्र क्या है, ठीक है, हमारे मानव में गुणसूत्र कितना होता है, ठीक है, 23 जोड़ा होता है। तो जो 22 जोड़ा होता है वो दोनों में क्या होता है, नर और मादा में दोनों में क्या होता है, सम्मिलित रूप से होता है। ठीक है, यानी कि सिर्फ यही नहीं, गुणसूत्र सबका, जैसे कि आलू का क्या है, चिंपैंजी के क्या है, ठीक है, तो सबका गुणसूत्र हमें पढ़ के जाना है। ठीक है, इसके अलावा प्रदूषण भी पढ़ना है। प्रदूषण क्या है, चाहे वो भूमि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, चाहे जो भी हो। ठीक है, तो क्या करना है हमको, प्रदूषण भी एक बार बढ़िया से करके जाना है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में हम लोग बढ़िया से पढ़ के जाएंगे ताकि इससे क्वेश्चन छूटे नहीं। जैसे कि मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है तो प्रकाश कौन कौन सा जो पौधे हैं क्या क्या रिलीज करते हैं, क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, कैसे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ये भी हमको क्या करना है, पढ़ के जाना है। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का हृदय चित्र बनाना है, बढ़िया से डायग्राम बना करके जाना है ताकि उसमें से कोई भी छूटे नहीं। ठीक है, इतना जो भी क्वेश्चन मैंने बताया, इससे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चन इतना करके क्या करना है, सारे क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, इससे इतना आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे साइंस में। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने जितना समझा, ठीक है, इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे किसी और सब्जेक्टिव का और समझेंगे जो जो क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ताकि आपको पता चल जाए और उसका आप रिवीजन करके जाएं। ठीक है, ताकि अच्छे नंबर से आप पास हो गए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।